उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। मौर्य ने अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को पूरी तरह फर्जी करार दिया और उनकी पूर्ववर्ती सरकार को माफिया, अपराध और भ्रष्टाचार की जननी बता डाला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए असल में परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, यानी सिर्फ अपने परिवार और रिश्तेदारों को बढ़ावा देने की एक राजनीतिक चाल। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 2012 से 2017 के दौरान जब अखिलेश यादव सत्ता में थे, तब प्रदेश में पिछड़े और दलित समाज पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडों, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि लोग आज भी उस दौर को याद करके कांप उठते हैं, क्योंकि उस समय आम जनता का जीना दूभर हो गया था। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि 2017 के बाद जब भाजपा सत्ता में आई, तब जाकर प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ। गुंडों को जेल भेजा गया, माफिया पर बुलडोजर चला और भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए पूरी तरह फर्जी है। उनकी सरकार में केवल गुंडों और माफियाओं का राज था। जनता ने 2017 में निर्णय ले लिया था कि अब समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है और अब 2047 तक नहीं होने वाला। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का पहले तो पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी पूरी तरह से फर्जी है। 2012 से 2017 तक वह स्वयं मुख्यमंत्री थे और सबसे ज्यादा दमन अगर उन्होंने किसी का किया था तो पिछड़ों का किया था, दलितों का किया था, अगड़ों का किया था। उनकी सरकार से के कार्यकाल को अगर याद करो तो लोगों को भय से कांपने लगते हैं, क्योंकि श्री अखिलेश यादव जी सत्ता केवल गुंडों के लिए, अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए, दंगाइयों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए पाई थी। लेकिन जब उन्होंने यह अत्याचार किया तो 2017 में उत्तर प्रदेश को प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंपा और यह तय कर लिया कि अब 2047 तक सपा का कोई भविष्य नहीं। सर, आप लोगों ने अखिलेश यादव के मस्जिद जाने पर सवाल खड़े किए थे। अब सपा के नेता कह रहे हैं कि मोहन भागवत भी मुसलमानों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो ये मुसलमानों के साथ बैठने में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन किसी मस्जिद को, कोई धार्मिक स्थल को अगर कोई राजनीतिक स्थल बनावे, कोई वहां समाजवादी पार्टी की बैठक करे, समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक करे, तो यह मस्जिद के अंदर नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, लेकिन मौलाना अखिलेश यादव जी को लाल टोपी की जगह जालीदार टोपी लगा के जाना चाहिए। साफ है कि भाजपा अब सपा के पीडीए मॉडल को परिवारवाद और जातिवाद राजनीति के तौर पर जनता के सामने रखने की रणनीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा और दलित वर्ग हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी का पीडीए मॉडल भाजपा को सीधी चुनौती दे रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने हाल ही में कई मंचों से पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को समाजवादी गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत बताया। उनका कहना है कि भाजपा ने इन वर्गों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, जबकि समाजवादी पार्टी उनके सम्मान और अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है।